नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। लुआस में वुंदरू का आतंक की सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दूसरे एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लुआस के नियमों को ताक पर रखकर और हाई कोर्ट के आदेशों को अनदेखा करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजाशेखर वुंदरू को लुआस के कुलपति का भी एडिशनल चार्ज सौंप दिया था। दूसरे एपिसोड में आपने ये भी देखा कि किस तरीके से एक निजी विश्वविद्यालय जो अभी 2024 में ही बना है संस्कारम, उसे लुआस के कोर्सेज ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जबकि अभी तक उसे वीसीआई से अप्रूवल भी नहीं मिला है। तो ये सारा मामला सीधे सीधे लुआस को बर्बाद करने का और भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। अब तीसरे एपिसोड में हम लोग बात करेंगे विस्तार से रोहतक के बहू अकबरपुर स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च कॉलेज के केस के बारे में, क्योंकि इस कॉलेज को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजाशेखर वुंदरू ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लाभ पहुंचाने के लिए आदेश जारी किए हैं। मैं शुरू से आपको पूरा मामला समझाता हूं, लेकिन ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और इसीलिए ये स्टोरी 2 दिन लेट भी हुई है। असल में IIVER, ये जो कॉलेज है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी स्थापना 21 जनवरी 2011 को जन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने की थी और इसके कॉलेज के और चैरिटेबल ट्रस्ट के दोनों के ही चेयरमैन भूपेंद्र सिंह मलिक हैं। साल 2014 में IIVER कॉलेज का मामला वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया पहुंचा लुआस से एफिलिएशन के लिए, ताकि इस कॉलेज में BVSC और एनिमल हस्बेंड्री डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन लिए जा सकें। लेकिन ये कॉलेज वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वेटरनरी एजुकेशन के लिए, उनकी शर्तों को पूरा नहीं करता था। इसलिए VCI ने 2 शर्तें दी ताकि इस कॉलेज में एडमिशन हो सकें। पहली शर्त तो ये थी कि ये कॉलेज VCI को 5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देगा 5 साल के लिए, और दूसरी शर्त ये थी कि ये कॉलेज और लुआस के कुलपति एक ज्वाइंट अंडरटेकिंग देंगे जिसमें एक कमिटमेंट किया जाएगा कि 31 मार्च 2015 तक सारी कमियां पूरी कर ली जाएंगी, और यदि ये कमियां पूरी नहीं की जाती हैं तो VCI के पास ये अधिकार रहेगा कि उस 5 करोड़ रुपए की गारंटी से जो छात्र वहाँ एडमिट हुए हैं उनको शिफ्ट किया जा सके या उनको एकोमोडेट किया जा सके। कॉलेज ने केवल 2 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी जमा कराई जो बैंक गारंटी दी। इसके बावजूद लुआस के वाइस चांसलर ने कॉलेज के साथ मिलकर ज्वाइंट अंडरटेकिंग दे दी। अब उसके बाद एडमिशन शुरू हो गए, लेकिन देखना यह है कि जो कॉलेज मिनिमम स्टैंडर्ड पूरे नहीं करता था और उसने 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कराई है, तो उसके लिए लुआस के VC ने ज्वाइंट अंडरटेकिंग देने के लिए जल्दबाजी क्यों की? यानी कॉलेज के मामले में विवाद आरंभ हो चुके थे, मामला भ्रष्टाचार का था। इसलिए अभी IIVER कॉलेज को लुआस से प्रोविजनल एफिलिएशन ही मिला था, लेकिन 16 नवंबर 2014 को ही इस मामले की शिकायत VCI को और लुआस को पहुंच चुकी थी। इसके बाद IIVER कॉलेज ने 31 मार्च आ गई, लेकिन जो मिनिमम स्टैंडर्ड थे वो पूरा करने की रिपोर्ट, जो स्टेटस रिपोर्ट थी, वो VCI को नहीं भेजी, लुआस को भी नहीं भेजी। तो लुआस ने 15 अप्रैल 2015 को एक कमेटी बनाई और उसे कॉलेज परिसर में भेज दिया रोहतक। लेकिन वहाँ कॉलेज का जो स्टाफ था उन्होंने लुआस के स्टाफ को, जो जांच टीम गई थी, उसे कोऑपरेट नहीं किया। तो जो भी वहाँ घटना घटी उसकी रिपोर्ट लुआस के रजिस्ट्रार ने 21 अप्रैल 2015 को VCI को भेज दी। इस रिपोर्ट के आधार पे VCI ने 24 अप्रैल 2015 को IIVER कॉलेज को एक और नोटिस जारी किया कि यदि 15 मई 2015 तक वो मिनिमम स्टैंडर्ड पूरे करने की स्टेटस रिपोर्ट जमा नहीं करवाता है तो उसे 2015-16 के लिए एडमिशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि यहाँ भी मामला गड़बड़ का चलता रहा। इसके बाद 13 मई 2024 को लुआस की टीम ने फिर से विजिट किया IIVER कॉलेज को और उसने अपनी रिपोर्ट में कई तरह की कमियां बताई। अभी ये मामला चल ही रहा था कि इसी बीच 2016 में एक कॉलेज की फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट थी, विभा तोमर नाम था उसका, उसने लुआस को कंप्लेंट की कि कॉलेज में कई तरह के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उनसे कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन लुआस ने इस स्टूडेंट की कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं की और ये लड़की हाई कोर्ट में मामला लेकर पहुंच गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश दिए कि वो एक स्पेशल जांच टीम बनाए
और कॉलेज भेजे उसको, जो IIVER कॉलेज है, और वहाँ पे वेटरनरी एजुकेशन के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करे। हाई कोर्ट के आदेश पे VCI ने हाई प्रोफाइल टीम बनाई जांच के लिए, जिसमें शामिल किया गया डॉक्टर GS जाखड़ को, जो डायरेक्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा गवर्नमेंट के, और दूसरे थे डॉक्टर नदीम फिरोज, जो डायरेक्टर थे वेटरनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी कर्नाटका से, और तीसरे जो मेंबर थे वो लिया गया डॉक्टर के विजय कुमार, जो डीन कॉलेज वेटरनरी साइंसेज केरला से। चौथे जो मेंबर लिए गए इस टीम में वो थे डॉक्टर AG रेड्डी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेटरनरी हैदराबाद तेलंगाना। और जो पांचवें जो मेंबर लिए गए वो लाल लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज के डॉक्टर चंदोलिया। तो यानी अलग अलग स्टेट से इसमें मेंबर ले लिए गए। 3 जुलाई 2017 को VCI की ये जांच टीम IIVER कॉलेज पहुंचती है, और यहाँ पे वो यहाँ के जो चेयरमैन है मिस्टर भूपेंद्र सिंह मलिक, और जो यहाँ के अल्टरनेटिव डीन बोलते हैं उनको डॉक्टर सुखबीर सिंह, और जो विभा तोमर है, जो स्टूडेंट थी किरण तोमर, और बहुत सारे स्टाफ मेंबर से और बहुत सारे स्टूडेंट से बात करना शुरू करती है। जांच टीम को किरण तोमर ने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली हैं, और उन्होंने अपनी बेटी का, विभा तोमर का, यहाँ एडमिशन कराया। एक IIVER के कोई डीलर थे बीच में, संजीव कुमार के माध्यम से, तो उनसे 8,15,000 रुपये ट्यूशन फीस ली गई। जब वो एडमिशन के लिए आए थे, जब बातचीत चल रही थी, तो 1 लाख रुपये हॉस्टल फीस बताई गई थी, लेकिन जब वो एडमिशन के लिए आए तो उनसे 2 लाख रुपये हॉस्टल फीस के लिए मांगे गए, और वो उनके पास नहीं थे, वो उन्होंने बाद में जमा कराए। पहले तो उन्हें हॉस्टल देने के लिए आनाकानी की गई, लेकिन बाद में हॉस्टल दे दिया गया। लेकिन जो हॉस्टल दिया गया वो 4th फ्लोर पर था, और उसी फ्लोर पे जो चेयरमैन है उनका परिवार भी रहता था। तो किरण तोमर का यह आरोप था कि जो चेयरमैन की मां है वो जो लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं उनको बात बात पे टोकती हैं, उनको परेशान करती हैं। जो स्टूडेंट है विभा तोमर, उसने जांच टीम को बताया कि यहाँ पे एक तो ना जो लेडीज़ की जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी फैसिलिटीज बहुत पुअर है, मतलब कोई सुविधा नहीं है उसकी ढंग से वहाँ पे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो टीचर हैं उनकी काफ़ी कमी है, और जो यहाँ पे हैं टीचर वो भी फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। जैसे एक कोई टीचर एक हफ्ता आया, उसके बाद बदल गया, कोई अगले हफ्ते आया, फिर बदल गया। एक उसने बताया कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ का बहुत हैवी है वो। और तीसरा उसने बताया कि लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे ढंग की, एक तो किताबें बहुत कम है, काम जो पढ़ने के लिए घंटे ही बहुत कम दिए जाते हैं, एनवायरनमेंट नहीं है लाइब्रेरी के अंदर भी। और उसने बताया कि स्पोर्ट्स के नाम पे पूरी तरह से धोखे में रखा गया है। जो वेबसाइट पे हॉर्स राइडिंग भी दिखाई गई है वो भी एक आई वॉश है, वो भी एक धोखा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और उन्होंने बताया कि जो कैंटीन है वो अनहाइजेनिक है, यानी कि वहाँ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है, उसमें चूहे घूमते रहते हैं, खाने में कॉकरोच मिलते हैं। और इसके अलावा उनका कहना था कि जो टीचर हैं, जो वहाँ का जो स्टाफ है या जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो असेसमेंट जो मार्क्स हैं उनके लिए बार बार उनको धमकी देता रहता है। जांच टीम ने और भी कई जो स्टूडेंट्स थे उनसे बात की, उनमें भी यही निकल के आया कि सुविधाओं की अभी काफ़ी कमी है कॉलेज में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, और 13 विभागों में केवल 19 टीचर ही हैं, और वो भी फ्रिक्वेंटली बदलते रहते हैं, जैसे विभा तोमर ने बताया था। उसके बाद जांच टीम ने जो रेगुलर डीन थे यहाँ यूनिवर्सिटी के, NK दीक्षित, उनसे जांच शुरू की। तो उन्होंने बताया कि जब ये मामला हुआ था तो वो छुट्टी पर थे, वो यहाँ नहीं थे, इसलिए आप डॉक्टर सुखबीर से ही बात करो। तो जो डॉक्टर सुखबीर अल्टरनेटिव डीन है, डॉक्टर सुखबीर ने बताया कि जो ये छात्रा है विभा तोमर, ये घमंडी किस्म की है, ऊंची आवाज़ में म्यूजिक सुनती है और किसी से लड़ती झगड़ती रहती है। यदि इसे कोई रोकते टोकते हैं तो ये शिकायतें करती है, और इसके घमंडीपन का आप लेवल देख सकते हो कि इसने कॉलेज की शिकायत लुहास को की और उसके बाद हाई कोर्ट पहुंच गई। जो रेगुलर डीन थे IIVER के डॉक्टर NK दीक्षित, उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में 81 टीचर हैं, जबकि वो बता रहे थे कि स्टूडेंट 19 टीचर हैं। तो इन्होंने बताया कि 81 जो शिक्षक हैं यहाँ पे, और उन्होंने जो गैर शिक्षक स्टाफ है उनके बारे में कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो यहाँ पे हाजिरी रजिस्टर है वो मेंटेन नहीं किया जाता है। उसके बाद जांच टीम ने डॉक्टर सुखबीर से वही सवाल पूछे कि जो उन्होंने रेगुलर डीन NK दीक्षित से पूछे थे, कि उनसे पूछा गया कि कितने टीचर हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने बताया कि 51 टीचर हैं यहाँ पे, 51 टीचर हैं, और 15 औरों की अभी भर्ती की जानी है। तो जो NK दीक्षित ने बताया है डीन ने, और जो अल्टरनेटिव डीन ने बताया है, और जो स्टूडेंट ने बताया, तीनों में टीचर्स की संख्या मैच नहीं कर रही थी। तो जांच टीम ने इनसे टीचर्स के नाम पूछ लिए। तो हैरानी की बात यह है कि ये लोग केवल 13 लोगों के नाम ही बता पाए,
और इन 13 लोगों के जो इन्होंने नाम बताए वो भी आपस में मैच नहीं करते थे, जो डॉक्टर एन के तिवारी और डॉक्टर सुखबीर ने बताए। इसके बाद जांच टीम ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि जो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है जुम्मी दत्ता, आप उनको बुला दीजिए। तो इन्होंने बताया कि जुम्मी दत्ता छुट्टी पे हैं और वो नहीं आ सकती हैं। तो इसके बाद जांच टीम ने कहा कि आप हमें 2 महिला टीचर ऐसी दे दीजिए या स्टाफ मेंबर कि जो गर्ल्स कॉलेज के बारे में अच्छे से जानती हों। इस पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर ममता और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर उषा रानी के नाम बताए। लेकिन जब डॉक्टर ममता को बुलाया गया तो उसने कहा कि वो जब ये विवाद उमर का मामला हुआ था वो छुट्टी पे थी, इसलिए उसको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे पूछा कि आप अपने साथ काम करने वाले किसी शिक्षक का नाम बताइए। तो हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर ममता अपने किसी कलीग का नाम भी नहीं बता पाई थी। तो इससे जांच टीम को लग गया था कि ये असल में यहाँ काम ही नहीं करते हैं। और इसके बाद डॉक्टर उषा रानी ने ये स्वीकार किया कि कॉलेज अभी नया है, इसलिए अभी यहाँ कई तरह की कमियां हैं। इसके बाद अगले दिन सबसे बात करने के बाद जांच टीम ने भूपेंद्र सिंह मलिक जो चेयरमैन है उनसे पूछा। तो भूपेंद्र सिंह मलिक ने यह स्वीकार किया कि उनकी माता गर्ल्स हॉस्टल वाले फ्लोर पर रहती हैं ताकि वहाँ अनुशासन कायम रखा जा सके। और जब और अनियमितताओं के लिए या जो और कमियों के सवाल जांच टीम ने पूछे तो चेयरमैन ने साफ तौर से मना कर दिया कि आप केवल केस से संबंधित बात ही पूछिए। तो जांच टीम ने कहा कि हम केस से संबंधित बात ही पूछ रहे हैं, बीसीआई ने हमें ये चीज़ें कही हैं। तो इस पर चेयरमैन ने कहा कि फिर मैं मेरे वकील से पूछने के बाद ही आपको किसी चीज़ का जवाब दूंगा। और इसके बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने जाँच टीम का सहयोग करना बंद कर दिया। हालत ये हुई कि जो जांच टीम एक पेपर फॉर्मेट लेके आई थी जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखनी थी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको भरवाने में भी सहयोग नहीं किया और जांच टीम बिना वो फॉर्मेट फिल किए वापस लौट गई। बाद में पता चला कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो विवाद उमर थी स्टूडेंट, उसका माइग्रेशन स्वीकार कर लिया, उसकी फ़ीस वापस दे दी, उसकी शर्तें मान ली गई और शायद ये रिपोर्ट कभी हाई कोर्ट पहुंची ही नहीं और ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन 2019 में फिर एक नई स्थिति आती है, क्योंकि 2014-15 में इस कॉलेज का एफिलिएशन हुआ था और पहला बैच 2014-15 में था। तो जो इंडियन वेटरनरी काउंसिल है उसके अनुसार जिस भी कॉलेज का पहला बैच पास आउट हो जाए, 4 साल पूरे हो चुके थे, तो 2019 में इसका पहला बैच पास आउट हो गया था। तो अब इस कॉलेज को हर साल प्रोविजनल एफिलिएशन देने की ज़रूरत नहीं थी, अब इसको परमानेंट एफिलिएशन मिल जानी चाहिए थी। ये उस योग्यता को पार कर चुका था। इसी बीच 25 जुलाई 2019 को डॉक्टर अनिल पानीकर नाम के एक आदमी ने सीबीआई को शिकायत कर दी कि IIVER कॉलेज को गलत तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेयरी डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो हरियाणा सरकार के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो इनकी जांच की जाए। क्योंकि कॉलेज ने अभी तक जो मिनिमम स्टैंडर्ड थे उनको पूरा नहीं किया था, इसलिए कॉलेज को परमानेंट एफिलिएशन नहीं दिया गया। और 4 सितंबर 2020 को लुआस ने कॉलेज को एक बार फिर से लेटर लिखा और उनसे कहा कि आप जो स्टेटस रिपोर्ट है वो जमा करवाइए। इसके बाद 7 सितंबर 2020 को कॉलेज ने एक एफिडेविट जमा करवाया, जिसमें जो उन्होंने जवाब दिया कॉलेज ने, वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने लिखा कि 70 साल से ज़्यादा आयु के जो टीचर हैं उनकी संख्या को जो मेन टीचर हैं उनमें नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा जिन शिक्षकों की कमी है उन्हें परमानेंट एफिलिएशन होने के बाद अगले 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और जो तीसरा जवाब दिया वो कहा उन्होंने कि जो स्टाफ के लिए प्रोविडेंट फंड के जो नियम हैं वो हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार पूरे कर लिए जाएंगे। तो ये जवाब बिल्कुल गोलमोल था, क्योंकि इनमें से कुछ भी ये नहीं बताया गया था कि अभी तक पूरे क्यों नहीं किए गए हैं टीचर, ना ही ये बताया गया था कि प्रोविडेंट के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसलिए लुआस की एकेडमिक काउंसिल ने इस एफिडेविट को जो लुआस का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसको भेज दिया निर्णय लेने के लिए। लेकिन इससे पहले 6 जून 2021 और 22 सितंबर 2021 को भी लुआस लेटर लिख चुकी थी कि आप दोबारा से एफिडेविट जमा करवाइए यदि कोई आपने कमियां पूरी कर ली हैं तो, कि आपकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है। लेकिन इन लेटर्स का कॉलेज ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद लुआस ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने 22 मार्च 2022 को IIVER कॉलेज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया और जब तक वो स्टेटस रिपोर्ट जमा नहीं करवाता है तब तक के लिए 2022-23 के स्टूडेंट्स के एडमिशन पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 2023 को लुआस को कुछ शिकायतें मिली जो IIVER कॉलेज के स्टूडेंट्स ने की थी, जिसमें लिखा गया था कि यहाँ मिनिमम स्टैंडर्ड पूरे नहीं हैं और स्टूडेंट्स को मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। तो इसके बाद लुआस ने एक जांच टीम गठित की और अचानक से IIVER कॉलेज जांच करने के लिए भेज दी। इसके बाद जांच टीम ने जो रिपोर्ट सबमिट की उस पर लुआस ने
जो कॉलेज के चेयरमैन हैं उनको पर्सनल हियरिंग के लिए 17 फरवरी 2024 को बुलाया, लेकिन जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि मैं 17 फरवरी को नहीं आ सकता हूं, इसलिए 19 फरवरी की डेट रख दी गई। लेकिन 19 फरवरी को भी जो लुआस के चेयरमैन कॉलेज के चेयरमैन हैं वो लुआस की कमेटी के सामने नहीं पहुंचे। उनकी तरफ से डॉक्टर सुखबीर सिंह वहाँ पहुंचे और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट लुआस टीम को जमा करा दिए। तो जब लुआस की जो कमेटी थी उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप इसके बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं, तो डॉक्टर सुखबीर सिंह ने कहा कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको जमा कराए हैं उनमें सारा जवाब दे दिया गया है। जब कमेटी ने डॉक्टर सुखबीर सिंह द्वारा डॉक्यूमेंट चेक किए तो उन्होंने देखा कि इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें यह बताया गया हो कि कौन कौन सी अनियमितताएं दूर कर दी गई हैं, पढ़ाई का जो माहौल है उसे ठीक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज किया गया है। तो अंत में परेशान होकर इस कमेटी ने इंस्टीट्यूट पर जो IIVER है उस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना करने और 2024-25 में छात्रों के एडमिशन ना होने की सिफारिश कर दी, जिसे लुआस के कुलपति ने 29 अप्रैल 2024 को स्वीकृत कर लिया। यानी कि 29 अप्रैल 2024 को आदेश जारी कर दिए गए कि IIVER कॉलेज पर 20 लाख रुपए का जुर्माना किया जाता है और 2024-25 के जो एडमिशन है उन पर रोक लगाई जाती है। अब आप देख सकते हैं कि 2014 से 2024 आ गया है, लेकिन IIVER कॉलेज मिनिमम स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पा रहा है और लोग उसके खिलाफ में जो स्टूडेंट्स हैं वो लुआस में कंप्लेंट कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, जो जांच टीम जा रही हैं उनको ये कोऑपरेट नहीं करता है। इसके बाद कॉलेज के जो चेयरमैन हैं उन्होंने 15 मई 2024 को दोबारा से लुआस को एक लेटर लिखा कि जो उन्होंने आदेश जारी किए हैं उसको रिव्यू किया जाए, लेकिन साथ साथ ही उसने जो रोहतक में सिविल कोर्ट है उसके अंदर केस डाल दिया। तो सिविल कोर्ट ने 31 मई 2024 को फैसला किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कॉलेज से संबद्धता है जो लुआस की उसको रद्द करने और कॉलेज में जो आगामी सत्र पे जो स्टूडेंट्स की एंट्री है, जो एडमिशन है, उन पर रोक लगाने के आदेश को अभी स्थगित स्टे किया जाता है। और आदेश दिए कि जो लुआस के कुलपति हैं वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, इनको ध्यान में देते हुए दोबारा से फैसला करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी तरह के जो आदेश जारी किए जाएंगे उसमें किसी तरह का भेदभाव या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में कहीं भी कोई कोताही ना बरती जाए। न्यायालय के आदेश के बाद लुआस प्रशासन ने अपने 29 अप्रैल 2024 के आदेश वापस ले लिए और 8 जुलाई 2024 को कॉलेज के चेयरमैन को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुला लिया। उसके बाद 9 जुलाई 2024 को कॉलेज प्रशासन ने फैसला किया और इस फैसले का आधार था जो 15/5/2024 को प्रेजेंटेशन जो कॉलेज के चेयरमैन थे उन्होंने लुआस को सबमिट कराई थी। इस प्रेजेंटेशन में कुछ सवाल उठाए थे कॉलेज के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। इसके जवाब में लुआस ने कहा कि आपको व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया था और आपके कहने के बाद ही 17 फरवरी 2024 की बजाय 19 फरवरी 2024 की तिथि निर्धारित की गई थी। कॉलेज चेयरमैन ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा था कि आपने जो सजा दी है बहुत सख्त है क्योंकि आपने एडमिशन पर रोक लगा दिया, इससे तो कॉलेज बंद हो जाएगा। तो इस पे लुआस प्रशासन ने जवाब दिया कि इससे आपका कॉलेज बंद नहीं होगा क्योंकि जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे और 2024-25 के जो स्टूडेंट्स के एडमिशन है उन पर भी तब तक के लिए रोक लगाई गई है जब तक आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन में कॉलेज के चेयरमैन ने सवाल उठाया था कि आपने 2 सज़ा कॉलेज को दे दी हैं जिसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना और 2024-25 के लिए स्टूडेंट पे एंट्री बैन है, जबकि नियम 8N बोलता है कि एक सज़ा दी जा सकती है। तो इस पे लुआस प्रशासन ने जवाब दिया कि उस नियम में कहीं भी एनीवन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए एक से ज़्यादा सजाएं दी जा सकती हैं। कॉलेज प्रशासन की प्रेजेंटेशन के जवाब देने के बाद लुआस ने अपने आदेशों में लिखा कि अब हियरिंग के दौरान भी जो कॉलेज के चेयरमैन हैं वो कोई अनियमितताओं को दूर करने के लिए संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए कॉलेज पर दोबारा से 20 लाख रुपए का जुर्माना किया जाता है और 2024-25 के दौरान स्टूडेंट्स के एडमिशन पर तब तक के लिए रोक लगाई जाती है जब तक मिनिमम स्टैंडर्ड्स और अनियमितताएं दूर करने की रिपोर्ट सबमिट नहीं कर दी जाती। लुआस द्वारा एक बार फिर से कॉलेज को सजा के आदेश सुनाए जाने के बाद IIVER कॉलेज पहुंच गया हरियाणा सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजा शेखर वुंद्रू के पास, और डॉक्टर राजा शेखर वुंद्रू ने कॉलेज
और लुआस दोनों के प्रतिनिधियों को 22 जुलाई 2024 को सुनवाई के लिए अपने कार्यालय में बुला लिया। IIVER कॉलेज की तरफ से उनका वकील पेश हुआ और लुआस की तरफ से रजिस्ट्रार और सुप्रिटेंडेंट इस सुनवाई में मौजूद रहे। डॉक्टर वुंद्रू के सामने पहुंचे IIVER के जो वकील थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने वही बातें बताई कि जो ये सज़ा दी गई है, ये 2 सज़ाएँ नहीं दी जा सकती हैं या इनका सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, आदि आदि। लेकिन जो लुआस की तरफ से रजिस्ट्रार और जो अधीक्षक पहुंचे थे, उन्होंने विस्तार से 2014 से 2024 तक के मामले डॉक्टर वुंद्रू के सामने रखे कि किस तरह से ये कॉलेज लगातार अनियमितताएँ करता आ रहा है। स्टूडेंट्स हाई कोर्ट पहुँच रहे हैं, इस मामले में भी ये सिविल कोर्ट जा चुका है, हमने इसको सुनवाई का पूरा मौका दिया है और वर्तमान में भी अभी भी 2 या 3 केस हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स के चल रहे हैं इस कॉलेज के खिलाफ। इसके अलावा जो भी जांच टीम जाती है, चाहे वो VCI की रही हो, चाहे वो लुआस की रही हो, उनको कोऑपरेट नहीं किया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 26 जुलाई 2024 को डॉक्टर राजाशेखर वुंद्रू ने आदेश जारी किए कि क्योंकि लुआस ने आदेशों की अनुमति हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से नहीं ली है, इसलिए जुर्माना लगाने के और जो एडमिशन पे बैन किया है, इसके आदेश रद्द किए जाते हैं। क्योंकि जो पशु चिकित्सा शिक्षा है वो हरियाणा शिक्षा नीति के अंतर्गत आती है, इसलिए एडमिशन पर रोक लगाने के आदेशों को स्वीकार नहीं किया जाता। और ये लिखते हुए डॉक्टर वुंद्रू ने लुआस के आदेशों को रद्द कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में IIVER को भी निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2024 तक सारी कमियां दूर करके इसकी स्टेटस रिपोर्ट जमा करवाएं और लुआस को आदेश दिए कि आगे से किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट की जो एडमिशन बैन करने के जो आदेश हैं वो बिना हरियाणा सरकार की अनुमति के जारी ना किए जाएं। इसके बाद लुआस के जो उस समय के कुलपति थे डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, उन्होंने 7 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी किए जिसमें 26 जुलाई 2024 के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने अपने आदेशों में साफ तौर से लिखा कि उन्होंने लीगल काउंसिल से सलाह कर ली है, जो यूनिवर्सिटी के पैनल पे है, उसके अलावा भी वकीलों से सलाह कर ली है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो कुलपति के जो आदेश हैं उनको रद्द कर सके या उन पर कोई निर्देश जारी कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला पहले से सिविल कोर्ट में भी चल रहा है और इससे संबंधित मामले हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है वाइस चांसलर के आदेशों को लेकर। उन्होंने बहुत सारे जो आदेश हैं जो हाई कोर्ट ने, अलग अलग हाई कोर्ट ने देश में जारी किए हुए हैं, उनका भी हवाला देते हुए कहा कि बहुत सारे आदेशों में ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक आदेश का हवाला भी दिया। कुलपति डॉक्टर वर्मा ने अपने इन आदेशों में बिल्कुल साफ तौर से लिखा कि IIVER कॉलेज के मामले में यूनिवर्सिटी के 9 जुलाई 2024 के आदेश ही लागू रहेंगे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के 26 जुलाई 2024 है उसके आदेश मान्य नहीं होंगे। डॉक्टर वुंद्रू के आदेशों में क्या क्या गैरकानूनी था उसे लुआस्ता, जो लुआस का टीचर एसोसिएशन है, उसने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। 9 अगस्त 2024 को लुआस्ता ने डॉक्टर वुंद्रू को एक लेटर लिखा जिसमें ये कहा गया कि आप 26 जुलाई 2024 के जो आदेश हैं वो वापस ले लीजिए क्योंकि वो गैरकानूनी हैं और आपने बिना अधिकार के पास किए हैं। लुआस की टीचर एसोसिएशन ने अपने लेटर में डॉक्टर वुंद्रू को कहा कि आपने अपने आदेश में स्वयं स्वीकार किया है कि IIVER कॉलेज के बुनियादी ढांचे में कमी है, तो राज्य सरकार के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो बुनियादी ढांचे में कमी वाले कॉलेज को छात्रों के एडमिशन के लिए अनुमति दे। ये साफ तौर से शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने वाला है। इसके अलावा ऐसा करना भ्रष्टाचार के दायरे में भी आता है। इसके अलावा लुआस्ता ने डॉक्टर वुंद्रू को लिखा कि राज्य सरकार के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिसमें किसी भी कॉलेज की एडमिशन कैंसिल करने से पहले या उन पर रोक लगाने से पहले यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़े। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार का काम केवल किसी भी कॉलेज के शुरू करने पर NOC देने का है या उसकी NOC रद्द करने का। उन्होंने बताया कि एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। लुआस्ता ने अपने पत्र में यह भी लिखा डॉक्टर वुंद्रू को कि IIVER कॉलेज ने 26 मार्च 2022
और 27 मई 2022 को 2 बार एफिडेविट दिए हैं कि वो एजुकेशन के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उनको पूरा करेंगे। इसके बाद उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। इसका मतलब ये कॉलेज झूठे एफिडेविट देने का आदी है। राज्य सरकार को चाहिए था कि वो इस कॉलेज का एनओसी रद्द करे, इसके बजाय राज्य सरकार ने उसके एडमिशन को परमिशन देने का एक भ्रष्ट कार्य किया है। इसके अलावा लुआस का जो एक्ट है 2010 का, वो राज्य सरकार को या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ऐसी कोई पावर नहीं देता है जिसमें वो कुलपति के आदेशों के लिए अपीलीय अधिकारी हों, जिस पे राज्य सरकार फैसला कर सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एक्ट कहता है कि यूनिवर्सिटी में किसी भी निर्णय के लिए सबसे जो अंतिम या सबसे पावरफुल बॉडी है वो यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बॉडी है, और उसमें कुलपति चेयरमैन की हैसियत से होते हैं, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसमें एक मेंबर होते हैं। तो एक मेंबर अपने चेयरमैन के आदेशों को रद्द नहीं कर सकता है। इसके अलावा लुआस्ता ने अपने पत्र में एक कोर्ट के केस का हवाला भी दिया, जिसमें बताया गया कि TMN पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य सरकार के केस में हाई कोर्ट ने साफ तौर से ये निर्णय दिया था कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जरूरी है कि वे राज्य सरकार के अनावश्यक नियंत्रण से आज़ाद रहें। लुआस की टीचर एसोसिएशन के इस लेटर पे डॉक्टर वुंद्रू ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, और बाद में लुआस्ता हाई कोर्ट चली गई डॉक्टर वुंद्रू के आदेश को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि लुआस टीचर एसोसिएशन ने ACS साहब को आईना दिखा दिया था, और उस समय के कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार ने भी ACS साहब के आदेशों को मानने से मना कर दिया था। तो इससे खफा होकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वुंद्रू ने 21 अगस्त 2024 को विश्वविद्यालय को एक धमकी भरा पत्र भेजा, जिसमें साफ तौर से लिखा गया था कि राज्य सरकार देख रही है कि लुआस के अधिकारी अपनी मर्जी से आदेश पारित किए जा रहे हैं। ऐसे अधिकारी अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में फिर से लिखा कि आपको एक बार फिर से निर्देश दिए जाते हैं कि लुआस के अधिकारी किसी भी निर्णय को फाइनल करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लें। डॉक्टर वुंद्रू का ये पहला लेटर था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक जो भी आदेश जारी किए हैं वो यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के सेक्शन 40 के सब सेक्शन 1 और 2 के तहत किए गए हैं, जबकि इससे पहले डॉक्टर वुंद्रू ने जो भी लेटर जारी किए थे उनमें कभी भी सेक्शन 40 के सब सेक्शन 1 या 2 का जिक्र नहीं किया गया था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि लुआस एक्ट 2010 का सेक्शन 40 क्या कहता है। सेक्शन 40 का सब सेक्शन 1 कहता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के तहत कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। और सेक्शन 40 का सब सेक्शन 2 कहता है कि राज्य सरकार किसी भी समय या किसी भी आवेदन पर यूनिवर्सिटी के पास किए गए किसी भी आदेश के दस्तावेज मांग सकती है, और वह अपनी संतुष्टि के लिए आदेश में कानून का सही प्रकार से ध्यान दिया गया है या आदेश में किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है, वो उसके लिए आदेश जारी कर सकती है। लेकिन वह मिर्ची ने कानूनी सलाहकारों से राय की है। इस नियम का मतलब उन्होंने ये नहीं बताया है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के जो दिए गए फैसले हैं उनमें विश्वविद्यालय के खिलाफ ही कोई फैसला करे या किसी निजी व्यक्ति को या निजी संस्थान को गैर जरूरी या गैर कानूनी फ़ायदा पहुंचाने के लिए आदेश जारी कर सके। इत्तेफाक से इस आदेश के अगले ही दिन मतलब 22 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने कुलपति डॉक्टर विनोद वर्मा को उनके पद से हटने के आदेश जारी कर दिए, और फिर उसके तुरंत बाद 31/8/2024 को ACS साहब के आदेशों को लेकर लुआस की एक ऑफिसर कमेटी की मीटिंग हुई, और ये आदेश यूनिवर्सिटी के हर विभाग में सर्कुलेट कर दिए गए। अब आप अगला कमाल देखिए कि 4 सितंबर 2024 को डॉक्टर राजा शेखर वुंद्रू को यूनिवर्सिटी का एडिशनल वाइस चांसलर का चार्ज दिया गया, और उसी दिन जो पहला आदेश जारी होता है उसमें ये कहा जाता है कि राज्य सरकार के 21/8/2024 के पत्र के आधार पर लुआस अपने 9/7/2024 के IIVER कॉलेज पर कार्रवाई के आदेश वापस लेती है। इसका मतलब साफ था कि यूनिवर्सिटी अपने आदेश वापस लेती है, और जो राज्य सरकार
एसीएस ने जो आदेश जारी किए थे IIVER कॉलेज के मामले में, यानी उनके ऊपर से जुर्माना हटा दिया गया था, उन्हें स्टूडेंट एडमिशन की परमिशन दे दी गई थी, वो आदेश लागू हो जाएंगे। अब पूरा मामला आपके सामने है। साल 2014 से 2024 आ गया है, 10 साल हो गए हैं। रोहतक का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च कॉलेज निरंतर विवादों में है। कम से कम 3 बार झूठे एफिडेविट दे चुका है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटरनरी एजुकेशन को पूरा नहीं करता है, जो भी जांच टीम जाती है उसे कोऑपरेट नहीं करता है, अपनी मर्जी से फीसें बढ़ाता है। स्टूडेंट्स को यहाँ तक परेशान किया जाता है कि वो न्याय के लिए हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। इसके बावजूद निरंतर हर साल एफिलिएशन ले लेता है और परमानेंट एफिलिएशन भी ले लेता है। कुलपति बनने के तुरंत बाद डॉक्टर वुंद्रू ने उस टाइम कुलपति रहे विनोद कुमार वर्मा पर 21/8/2024 में अपने आदेशों को ना मानने के लिए चार्ज लगाना आरंभ कर दिया है। उन्हें मेमोरेंडम भेजे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ पेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लुआस के अधिकारी जब IIVER कॉलेज के रवैये से हद दर्जे तक परेशान हो जाते हैं तो उस पर जुर्माना लगाते हैं, उस पर एडमिशन करने की रोक लगाते हैं। लेकिन सीनियर IAS ऑफिसर डॉक्टर राजा शेखर वुंद्रू सब कुछ जानते हुए भी उसकी NOC रद्द करने की बजाय उसका जुर्माना माफ़ कर देते हैं और ये हवाला देते हुए कि राज्य सरकार में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रखने के लिए एडमिशन की अनुमति देनी होगी, जबकि वो जानते थे कि ऐसे कॉलेज को एडमिशन देने का मतलब ही उच्च शिक्षा से खिलवाड़ करना है। इसके अलावा डॉक्टर राजा शेखर वुंद्रू यूनिवर्सिटी को बचाने का प्रयास करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाले लोगों पर यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन करने के आदेश जारी करते हैं। आपके सामने पूरी तस्वीर है, नियम है, कानून है, पालन करवाने के लिए लुआस है, VCI है, हरियाणा सरकार है, न्यायालय है, शिकायतकर्ता भी हैं जो हर स्तर पर शिकायत करते आ रहे हैं, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, CBI को, और निरंतर गंभीर अनियमितताओं के सबूत भी हैं। कॉलेज के पास ज़रूरी लैब नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जो स्टाफ की लिस्ट दी जाती है वो भी झूठी है। बावजूद इसके एक निजी कॉलेज किसी की नहीं मानता है, डिग्रियां बांट रहा है। तो फिर ऐसा क्या है जो इन अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है, जो इस पूरी मशीनरी के पास नहीं है? हाँ, शायद मैं एक बात भूल गया, यहाँ भ्रष्टाचार भी है जो पूरी सरकारी मशीनरी को बेमतलब किए हुए है। मिलते हैं लुआस में वुंद्रू का आतंक के चौथे एपिसोड में, जिसमें वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा BVSC एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कॉलेज कोर्सेज के चयन में नीट मेरिट की शर्तों को दरकिनार करके निजी कॉलेज को मनमर्जी करने के लिए फ्री कर देना, VLDD कोर्सेज में आवेदन के लिए साइंस स्ट्रीम की बजाय एनी स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी अनुमति दे देना, और वेटरनरी कॉलेजेस के मना करने के बावजूद कोर्सेज की फ़ीस महंगी करके गरीब छात्रों को शिक्षा से दूर करने की साजिश रचना जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। धन्यवाद।